हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कंटिन्यू एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 तक। बच्चों, ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था। आई होप आपने देख लिया होगा, सब आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं बच्चों, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, राइट। और आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे 2.2 और क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स, और ये सारे क्वेश्चंस आज मैं आपको फिनिश करा दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं क्लास म्यूजिक के उस पार। क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए थे क्वेश्चंस। बच्चों, अगर अभी तक आपने नहीं देखे, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है 2.1 और 2.2 के 8th क्वेश्चन तक का भी। ओके, तो बच्चों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें क्या है कि राहुल और हरून है बच्चों, दो बच्चे हैं। इनकी जो रेशो है बेसिकली इनके एजेस की, वो क्या है 5:7। ओके, अब बच्चों आगे कंडीशन गिवन है आपको कि आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद इनकी जो एज है, अगर उनका सम करेंगे हम लोग तो 56 आएगा। ओके, तो बच्चों सबसे पहले क्या करना होता है, हमें रेशो गिवन है, राइट। रेशो में आपको पता होगा कि एक मल्टीपल होता है जिसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी एजेस आ जाएंगी, राइट। तो वो मल्टीपल हमें क्या लेना है, कॉमन मल्टीपल x लेना है। लेट द रेशो, लेट द एजेस बी, लेट देयर एजेस बी 5x and 7x। ओके, तो 5x 7x ले लेंगे। अब आफ्टर 4 ईयर्स बच्चों, आफ्टर 4 ईयर्स क्या करेंगे, देखो 5x प्लस 4, ओके, एज में ऐड कर दिया 7x प्लस 4, राइट। अब बच्चों देखो, आप खुद सोचो, आज आप जितने साल के हो, 4 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे, 4 ऐड कर दोगे अपनी एज में, राइट। मैंने भी यही किया, बिल्कुल सिंपल है ना। आगे इक्वल्स टू में क्या करना है हमें 56, राइट, क्योंकि उनका सम, उनकी जो एजेस का सम है 4 साल बाद जो एज होगी उनकी, उसका सम 56 है, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखो लाइक टर्म्स को ऐड कर देना है, 5x और 7x को ऐड कर दो 12x, 4 प्लस 4 ऐड कर दो 8, राइट। अब ट्रांसपोजिशन कैसे करेंगे, याद होगा आपको, +8 है, इधर जाकर -8 हो जाएगा। ओके, अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसको 48, राइट। अब ये 12 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, अगर आपको 12 का टेबल आता हो तो डायरेक्टली आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 आ जाएगा आपका आंसर, राइट। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है प्रेजेंट एजेस निकालो उनकी, ठीक है। राहुल की प्रेजेंट एज क्या होगी बच्चों, 5x, राइट। तो 5 into 4 दैट इज 20, और हरून की एज क्या होगी बच्चों 7x, 7 into 4, राइट, 28। तो उनकी प्रेजेंट एजेस कितनी है, 20 ईयर्स एंड 28 ईयर्स। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बच्चों दिया है आपको कि एक क्लास है, उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशो जो है वो क्या है 7:5। ओके, अब एक कंडीशन आपको गिवन है कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो क्लास में 8 ज्यादा है, 8 मोर है देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जितनी गर्ल्स हैं उससे 8 ज्यादा कौन है, बॉयज हैं। ओके, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। ओके, तो बच्चों अब आप क्या करोगे, देखो जैसे ऑलरेडी हम क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, जब रेशियो गिवन होती है तो कॉमन मल्टीपल होता है, राइट। उस कॉमन मल्टीपल को हमने x लेट करना है। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी 7x and 5x। ओके, 7x and 5x लेट कर लिया हमने। अब क्या करना है, क्या कंडीशन गिवन है बच्चों, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ बॉयज 8 ज्यादा है ना। ओके, तो 7x और 5x रेशो है, 7x ज्यादा है किससे, 5x से। कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों वो कितना है, 8 है। ओके, तो 7x - 5x इक्वल्स टू 8 है, राइट। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, लाइक टर्म्स हैं, 2x इक्वल्स टू 8, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा,
2 के टेबल में 8 कब आता है? 4 जा, तो कॉमन मल्टीपल क्या है? 4 है। अभी आपको थोड़ा सा आगे और करना है बच्चों, ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ तक छोड़ देते हैं। ओके, टोटल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स भी फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ बॉयज भी फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या थे बच्चों? 7x, तो 7 इंटू 4 28, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की ही तरह है बच्चों। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स 5x, ओके, 5 इंटू 4 20। अब टोटल स्ट्रेंथ क्या हो गई बच्चों? दोनों को ऐड कर दोगे। ओके, दोनों ऐड करके क्या आएगा? 48 स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से कर लीजिए कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, बैचुंग है और उसके फादर और उनकी ग्रैंडफादर जो है उनकी एज का रिलेशन आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार बस आपको रीड करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने में मुश्किल जरूर लगते हैं बट होते नहीं है, इसमें आपकी थोड़ी सी जो लॉजिक है वो अप्लाई होता है, राइट। अब देखो आपको रिलेशन गिवन है कि उसके जो फादर हैं वो बड़े हैं बैचुंग से कितने ईयर्स? 29 ईयर्स। ओके, अब उसके जो ग्रैंडफादर है बच्चों उनका रिलेशन क्या गिवन है कि वो उसके फादर से 26 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, फादर से, ध्यान रखना। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? बैचुंग की एज को x लेट कर देना है। ओके, तो लेट द एज ऑफ बैचुंग बी x। उसके बाद उसके फादर कितने बड़े हैं? 29 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे x ईयर्स, देन 20x प्लस 29 ईयर्स। अब उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो गई? उसके फादर से 26 ईयर्स ज्यादा, राइट। तो अब इसमें मैंने 26 और ऐड कर दिया, इनको ऐड करोगे x प्लस 55। ओके, अब आपको एक रिलेशन क्या गिवन है कि इन सबको जब आप ऐड करते हो इनकी एज को तो 135 आता है। ओके, तो इक्वेशन कैसे बनेगी हमारी? देखो बच्चों, x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इक्वल्स टू 135। ओके, अब आपको क्या करना है? लाइक टर्म्स को ऐड करना है। ओके, x प्लस x कितना हुआ? 3x। 29 प्लस 55 कितना हुआ बच्चों? 14 और ये 8 इक्वल्स टू 135। ओके, अब 3x इक्वल्स टू 135 माइनस 84, यहाँ पे प्लस 84 था, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। ओके, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो 5 में से 4 गए 1, 13 में से 8 गया 5। ओके, आएगा आपका 51, राइट। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा ध्यान से इधर लिख देते हैं हम, तो 51 अपॉन 3। अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 3, 3 7 21, तो आपका आंसर आएगा 17, राइट। अब बैचों की एज आ गई 17 ईयर्स। कितनी हो गई? बैचुंग्स एज 17 ईयर्स। ओके, उसके फादर की एज हो गई बच्चों 17 प्लस 29 ईयर्स। ओके, ठीक है। अब उसके ग्रैंडफादर की एज हो गई बच्चों 46 में ऐड कर दो आप 26, राइट, 272। ओके, तो बच्चों की एज 17 ईयर्स, उसके फादर की एज 46 ईयर्स, उसके ग्रैंडफादर की एज बच्चों 72 ईयर्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, इसमें क्या गिवन है आपको कि एक रवि है। ओके, अब रिलेशन गिवन है उसकी एज का कि 15 साल बाद उसकी एज जो है उसी की एज की 4 टाइम्स हो जाएगी, राइट। आज जितनी उसकी एज है 15 साल बाद वो उसकी एज का, खुद की एज का 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो एज आपको रवि की प्रेजेंट एज जो है वो कैलकुलेट करनी है x ईयर्स। ओके, अब 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद कितने ईयर्स का हो जाएगा? x प्लस 15, राइट। बहुत सिंपल है ना। देखो आज आप जितने साल के भी हो, आप 15 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? 15 ऐड कर दोगे अपनी एज में, राइट। तो x प्लस 15, राइट। अब रिलेशन क्या गिवन है आपको? देखो इक्वेशन में
इक्वल में क्या रखोगे आगे आप, ध्यान से देखो, अब कोई और इंसान नहीं है, ना कोई सम है, कुछ भी नहीं है, है ना। उसी की एज का, प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स 4x, बस सिंपल है ना। कितनी सिंपल इक्वेशन बन गई, ये तो आपको ऐसे सॉल्व करनी आती है ना। तो x माइनस 4x, ओके, इस प्लस 15 को इधर ले जाओ, माइनस 15 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, इंटीजर्स का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, माइनस 3x आएगा, ओके। माइनस से माइनस अब कैंसिल हो जाएगा, 3 डिवाइड में 3 5 15 होता है, राइट। तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 5 years, ओके। तो प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 years, ओके। तो जल्दी से कर लीजिए कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वो कह रहे हैं एक रैशनल नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो 5/2 से और उस प्रोडक्ट को में ऐड करते हो 2/3, तो आपको जो आंसर आता है वो क्या आता है, -7/12, ओके। तो हमें नंबर नहीं पता कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लेट द नंबर बी x, ओके। अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया बाय 5/2, ओके। मल्टीप्लाई कर दिया x इंटू 5/2। अब इस प्रोडक्ट में ऐड किया 2/3, तो क्या आता है आंसर, -7/12, ओके। तो इक्वेशन बन गई। अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो 5/2 इंटू x, देखो 5/2x, ओके, प्लस 2/3 इक्वल्स टू -7/12, ओके। अब देखो ये x वाली टर्म है, इसको यहीं रखना है। अब जो ये बिना x वाली टर्म है इसको इधर ले जाना है, ओके। ये प्लस 2/3 था, इधर जाके -2/3 हो जाएगा। अब आपको फ्रैक्शन की सबट्रैक्शन आनी चाहिए, ओके। कैसे करेंगे, देखो बच्चों, इसका एलसीएम लेते हैं इसमें डिनोमिनेटर्स का, ओके। 3 और 12 का एलसीएम लोगे आप, एलसीएम आएगा 12। अब 12 के टेबल में 12 कब आता है, 1 7 7, माइनस 3 के टेबल में 12 कब आता है, 4, ओके, 4 2 8। अब यहाँ पे इसको आप एज इट इज रहने दो। आगे बच्चों इनको माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 8 और 7 को प्लस कर दोगे, -15। अब आगे क्या करना है, देखो ये 5/2 इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में है ना, इधर ले जाओ, ओके। कैसे करोगे, देखो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2/5 हो जाएगा, ओके। अब अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई बिल्कुल हो रहा है, 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2, 2 6 12, 3 1 3, 3 2 6, ओके। तो -1/2 आपका आंसर आ गया, यानी कि आपका जो नंबर था वो क्या था, -1/2, ओके। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों एक लक्ष्मी है लेडी जो कि बैंक में कैशियर है, ओके। तो अब उसके पास 4 लाख रुपीज हैं, आपको गिवन है ये। अब उसके पास कौन कौन से नोट्स हैं बच्चों, 100 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है और 10 रुपीज का नोट है, ओके। तो अब ये कितने कितने हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको एक रेशो गिवन है कि जो उसके पास नोट्स हैं उसकी रेशो कैसी है, 2:3:5, ओके। तो एक कॉमन मल्टीपल है जो आपको फाइंड आउट करना है हमेशा की तरह, जिसको आप x लेट कर लोगे, ओके। तो लेट द number of notes be 2x, 3x and 5x, ओके। अब हमने लेट कर लिया, हमने मान लिया कि उसके पास 2x, 3x और 5x नोट्स हैं, ओके। अब आप छोटा सा लॉजिक लगाओ बच्चों, आपको टोटल रुपीस गिवन है, ओके। तो अब आप क्या करोगे, टोटल रुपीस कैसे निकालोगे, देखो क्या करोगे आप, जितने रुपए का नोट है और जितने नोट हैं उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि कितने रुपीस हैं, राइट। तो 100 रुपीस के कितने नोट्स हैं बच्चों, 2x, तो इनटू कर देंगे 2x से। आप ऐड करोगे, क्योंकि इस तरीके के इतने सारे नोट है तो सबको ही प्लस करना है ना, इतने रुपीस 100 रुपए के नोट, इतने रुपीस 50 रुपीस के नोट और इतने रुपीस 10 रुपीस के नोट्स, ओके। तो सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, ओके। 50 रुपीस के कितने नोट, 3x। अब 10 रुपीज के 5x नोट्स, ओके, समझ में आ गया। उसके बाद इक्वल्स टू में कितने रुपीज हैं हमारे पास, 4 लाख रुपीज हैं टोटल, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, देखो सिंपल है, मल्टीप्लाई करते जाओ, 200 इंटू एक्स प्लस 53 150x, 10 इंटू 5
50x इक्वल्स टू 4 लाख। ओके, अब इन सबको आप ऐड ऑन कर सकते हो क्योंकि ये सारे लाइक टर्म्स हैं। 200 हो गया प्लस 200 400 हो गया। देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है ना, आपको इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ओके, अब ये 400 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। देखो सिंप्लीफाई भी कितने अच्छे से हो रहा है ना, कितना इजी क्वेश्चन देते हैं देखो बुक वाले आपके लिए, है ना। तो अब x की वैल्यू आपकी आ गई 1000, यानी कि अब आप नंबर ऑफ नोट्स निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ 100 रुपी नोट कितने हो गए, 2x था ना, 2 इंटू 1000 कितना आएगा 2000। ओके, यानी कि 2000 नोट्स थे उसके पास, कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले। ओके, अब नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने थे, 3x, राइट, 3 इंटू 1000, तो यानी कि 3000 नोट्स उसके पास कितने के हैं, 50 रुपीज के। ओके, अब नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स 5 इंटू x, है ना, तो 5 इंटू 1000 कितना हो गया 5000। ओके, तो ये उसके पास नंबर ऑफ नोट्स थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से कर लीजिए कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। देखो बच्चों, वो कह रहे हैं कि मैं हूँ, ओके, मेरे पास 300 रुपीज़ कैश है। ओके, अब आप ये सिचुएशन अपने ऊपर लेकर देखना। ओके, आपका पिगी बैंक है, उसमें 300 रुपीज़ हैं। ओके, अब उसमें कॉइन्स हैं बच्चों, ठीक है, 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपी के कॉइन है और 5 रुपीज़ के कॉइन है। अब आपको कंडीशन गिवन है बच्चों कि 5 रुपीज़ के जितने कॉइन्स हैं ना, उसमें उससे 3 टाइम्स ज़्यादा कॉइन्स हैं 2 रुपीज़ के। ओके, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया कि 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, x हैं। ओके, हमें नहीं पता ना कितने हैं, तो हमने उसी को ही लेट करना है। ओके, 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं, 3 टाइम्स ज़्यादा, तो 3x कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो बच्चों कितने हैं, 160। ओके, अब जितने सिक्के उसमें से निकले ना वो कितने हैं, 160। ओके, तो अब हमने 1 रुपी के कॉइन के लिए क्या कंडीशन लेनी है बच्चों, देखो जितने टोटल कॉइन्स हैं उसमें से 5 रुपए के और 2 रुपए के जो कॉइन्स हैं, 2 रुपीज का जो कॉइन है वो माइनस कर दिया है ना। अब देखो x और 3x, इसको ऐड करो कितना आएगा, 4x आएगा। ओके, अब इतने कॉइन्स से कौन से, 5 रुपए और 2 रुपए वाले, अब इसको माइनस कर दिया 160 में से, टोटल में से, तो आपका नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन आ गया। ओके, दिखने में क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, इजीली हो जाएगा, राइट। अब आपको बनानी है इक्वेशन। ओके, इक्वेशन क्या बनेगी, देखो बच्चों कैश कितना है, 300 रुपए, 300 रुपीज। अब देखो हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि जो डिनोमिनेशन हमारे पास होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने नंबर ऑफ कॉइन्स को, तो पैसे निकल आते हैं कि उतने रुपीज हैं। ओके ना, तो 1 रुपी के कितने, ये तो 1 को इंटू कर दो 160 माइनस 4x से। अब 2 रुपीज के कॉइन्स कितने, 3x, तो 2 रुपीज को 3x से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस x रुपीज 5 रुपीज के कितने, x, तो 5 इंटू x कर दो, है ना। टोटल कितना है हमारे पास 300, राइट, सिंपल है। अब 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेम ही आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6x, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5x। ओके, छोटी होती जाएगी इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है, अब घबराने वाली बिल्कुल भी बात ही नहीं है ना। 6 + 5 अब 11 और -4, राइट, 7 आ गया, तो 7x। अब ये जो 160 था इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ओके, तो -160 माइनस करोगे आएगा 140। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 140/7, 20 आ गई। ओके, सिंपल है ना, यानी कि जो ₹5 के कॉइन्स हैं वो कितने हैं, 20, ₹2 के कॉइन्स हैं वो कितने हैं, इससे 3 टाइम्स ज्यादा, यानी कि 3x, 3 इंटू 20 कितने हैं, यानी कि 60। ओके, अब 1 रुपी के कॉइन्स कितने हैं बच्चों, 160 में से इसको माइनस कर दो प्लस करके, तो 160 माइनस 20 + 60 कितना हो गया, 80। तो यानी कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं बच्चों, 80 सिक्के हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं जल्दी से लास्ट क्वेश्चन के साथ।
हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन बच्चों एक्सरसाइज का। देखो एक कंपटीशन चल रहा है, ओके, उसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया, ओके, पार्ट लिया। 63 टोटल पार्टिसिपेंट्स है उसमें। अब वहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चों कि जो विनर होगा उसको ₹100 का प्राइज मिलेगा, और जो विनर नहीं होगा पर पार्टिसिपेंट है, मतलब उसने पार्टिसिपेट किया है, तो उसको ₹25 मनी जो है वो प्राइज मनी मिलेगा, ओके। तो अब उस पूरे कंपटीशन में टोटल मनी जो है वो कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है बच्चों? ₹3000, ओके। अब जो टोटल पार्टिसिपेंट्स है वो कितने? 63। देखो अब हमें नहीं पता कि कितने जीते और कितने नहीं जीते, राइट, कितने विनर्स हैं और कितने नहीं हैं। तो हमें क्या करना है? लेट करना है, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी X, ओके। मान लिया हमने कि जो विनर्स हैं, जो विन हुए हैं पार्टिसिपेंट्स, वो कितने हैं? X हैं, ओके। अब जो विन नहीं किया, जिन्होंने, जो जीते नहीं हैं, वो कितने होंगे बच्चों? देखो टोटल में से जितने जीते हैं वो माइनस कर दो, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, ओके, जो नहीं जीते वो कितने होंगे? 63 माइनस X, है ना, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 63। टोटल में से जितने जीते हैं उसको माइनस कर दोगे तो जो नहीं जीते हैं वो निकल जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। अब इनको कितने कितने मिले? देखो जो विनर्स थे उनको ₹100 ईच मिले, तो X थे मान लिया हमने, तो उनको ₹100 ईच मिले होंगे, तो टोटल रुपीज निकल जाएगा, राइट, सिंपल लॉजिक है। प्लस क्योंकि हमें टोटल गिवन है इसका कि कितना प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो 63 माइनस X, यानी कि जो नहीं जीते हैं उनको कितने रुपए मिले हैं? ₹25 मिले हैं, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वल्स टू में रख दोगे बच्चों 3000, है ना। बहुत सिंपल है। अब आप इसको कर दोगे सॉल्व, 100X प्लस, अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, इनको ब्रैकेट के अंदर 25 को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब 25 इंटू 63 माइनस 25X, ओके। अब 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 75X आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 157, ओके, तो 1575 इक्वल्स टू 3000, ओके। अब इसको आप इधर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ओके। कितना आएगा? कितना बचा? 1425, ओके। अब इस 75 को डिवाइड में ले जाओ, है ना, ओके। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, 5 से कर दो, 5 1 5, 5 5 25, 5 2 10, 5 8 40, 5 5 25। अगेन इसको आप कर दो 5 से, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35। इसको अगेन 3 से हो रहा है, ये 3 3, 3 9 27, ओके। यानी कि 19 विनर्स थे उसमें, ओके। तो नंबर ऑफ विनर्स कितने थे बच्चों? कितने लोग जो पार्टिसिपेंट्स थे कितने जीते? 19 जीते, ओके। और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो कि जीते नहीं, हु डज नॉट विन, ओके, वो कितने थे? 63 में से 19 को माइनस कर दो, ओके, 44, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों, और इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट बच्चों। एक लाइक तो ज़रूर बनता है बच्चों, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आपका लाइक बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें मोटिवेशन मिलता है, राइट। तो बच्चों मिलेंगे जल्दी फिर 2.3 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।